हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आस्क ऑलमोस्ट एनीथिंग हिंदी चैनल में। आज हम बात करेंगे 3D के बारे में। 3D क्या है, 3D टेक्नोलॉजी क्या है, 3D मूवी क्या है, 3D ग्राफिक्स क्या है, 3D क्या क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 3D हम डे टू डे लाइफ में कैसे अनुभव करते हैं। तो हम जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, ये एनवायरनमेंट हमारे लिए 3D है। ये एनवायरनमेंट ही 3D है। हर चीज़ को हम 3D में अनुभव करते हैं। 3D में यहाँ पे जो D है, D स्टैंड करता है डायमेंशन, मतलब जिसे हिंदी में आयाम कहते हैं। तो 3D का मतलब हो गया 3 आयाम। अब आयाम आप पूछेंगे तो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी ज्योमेट्री में भी। लाइन होता है, एक ऐसे लाइन होता है, एक ऐसे लाइन होता है। ऊपर वाले को कहते हैं वाई एक्सिस, और ऐसे जो नीचे की तरफ जो जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो ये दो हो गया। ये जो दो एक्सिस हैं ये 2 डायमेंशन हो गए, ऊपर से नीचे, और ये बीच में कहीं से भी ऐसे कोई भी एक लाइन आ सकती है। ठीक है, ये जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, या ये ऐसे समझ लेते हैं ये वाली वाई एक्सिस है। इसके पीछे भी एक एक्सिस और होता है, एक ऐसे हो गया, और इसके पीछे भी जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जेड एक्सिस है। तीसरा जो डायमेंशन है, तीसरा जो आयाम है, इसी जेड एक्सिस को ही कहते हैं। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें देखते हैं उसकी क्या चीज़ होती है 3 डायमेंशन में, उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। एक साथ पूरी तरह से हम सिर्फ 2 डायमेंशन को ही देख सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। बाकी जेड एक्सिस को हम अनुभव करते हैं। अब ये मैं आपको बताऊंगा अनुभव करने का मतलब क्या है। तो जैसे मेरे से आप मुझे वहाँ से देख रहे हैं, ऐसे तो मैं आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, तो आप मुझे पूरी तरह से 3D तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ आपको ये ज़रूर दिख रहा होगा कि जैसे अगर हम पेपर पे एक सिंपल ड्राइंग करते हैं, मैं वैसा आपको नहीं दिख रहा हूँ। आपको कम से कम मेरे बॉडी के गोलाई वगैरह दिख रहा होगा, जैसे मेरे हैंड के गोलाई दिख रही होगी, मेरे जो फेस है इसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही होंगी। और अगर आप मेरे पास अगर हों तो आप मुझे पीछे से भी मुड़कर देख सकते हैं, या अगर मैं टर्न करता हूं तो आप मेरे दूसरे इसको भी देख सकते हैं। तो ये हो गया 3D। अब ये 3D बनता कैसे, इमेज रियल लाइफ में कैसे बनता है और कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि हम 3D को अनुभव कैसे करते हैं, रियल वर्ल्ड में भी और कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी कैसे, किस तरह से 3D को अनुभव करते हैं या 3D हम देखते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि हम जब दोनों आँख से हम देख रहे हैं किसी एक चीज़ को, तो दोनों आँख स्लाइटली डिफरेंट इमेज बनाता है। अगर आप एक आँख बंद करेंगे, जैसे ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, किसी सीन को देख रहे हैं, तो एक आँख से हमें ऐसे दिखता है, दूसरे आँख से हमें इस तरह से दिखेगा, दोनों से अलग। आप बारी बारी से एक आँख आप बंद करके एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, दूसरा आँख अगर बंद करते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन जो हमारा माइंड है वो इस चीज़ को रीड करता है, इस सिग्नल को, और ये हमें बताता है कि ये ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा एक सीनरी हमारे माइंड में आता है, और वो हमें कैलकुलेट करके हमारा माइंड हमें समझाता है कि ये एक 3D है। 3D हम किन किन चीज़ों से अनुभव करते हैं, जैसे हम एक ही समान साइज के 2 चीज़ हैं, जैसे 2 बुक्स हैं समान साइज के, एक बुक हमसे हमारे बिल्कुल पास में है 20 इंच की दूरी पे, और दूसरा है 5 मीटर की दूरी पे। हम ये आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बुक यहाँ पे हमसे 20 मीटर की दूरी पे और दूसरी बुक हमसे 5 मीटर की दूरी पे है। कैसे हमें पता है कि जब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है किसी भी चीज़ का, तो वो हमें छोटी दिखाई देती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हम किसी सीनरी में देखते हैं, किसी सीन को देखते हैं, तो वो क्या होता है, जो पास वाले होते हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, और जो दूर के जो सीन होते हैं वो हमें धीरे धीरे धुंधला दिखते दिखते बिल्कुल एंड में हमें ब्लू ऑलमोस्ट ब्लूइश में दिखता है। वो क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है जो अर्थ पे आता है, और यहाँ पे जो एयर है वो क्या करता है, उसके बीच में पूरी तरीके से बिखर जाता है।
अलग अलग उसमें बढ़ जाता है। तो जिससे क्या होता है, जैसे जैसे पास में है तो वहाँ पे तो कम हमें लाइट का इफेक्ट जो है, हमारे एयर का जो इफेक्ट्स है या जो हमारे इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट्स है वो तो क्लियर, ये काफ़ी कम होता है, लेकिन दूर वाले धीरे धीरे धुंधला होता दिखाई देता है। तो ये भी हमारा माइंड रीड करता है कि जो जितना दूर होगा वो उसकी क्लियरिटी उतनी ही कम होगी। अब जैसा मैंने आपको बताया, हमारी दोनों आंखें अलग अलग तरह की इमेज बनाती है। तो क्या जिसके पास एक आंख है वो 3D फील नहीं करेगा? वो भी 3D फील करेगा। 3D क्या है? 3D सिर्फ एक चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। 3D जो हम फील करते हैं वो 5 कंपोनेंट की वजह से फील करते हैं। पहला टूल है स्टीरियोस्कोपिक व्यू। इसमें क्या होता है, दोनों आँखों का क्या होता है, अलग अलग व्यू आते हैं, उसके बाद हमारा माइंड प्रोसेस करता है। दूसरा टूल है पैरालैक्स। पैरालैक्स में क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से जा रहे हो या किसी चीज़ से जा रहे हो, जो पास वाली चीज़ होती हैं वो तेज़ी से मूव करता है और दूर वाली जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे मूव करता है। अगर आप ट्रेन विंडो से भी देखेंगे या आप वैसे भी अगर जा रहे हैं, अपनी कार में जा रहे हैं या बाइक में जा रहे हैं, नज़दीक की चीज़ें फटाफट जाती हैं। तो ये हमारे माइंड में ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। तो ये भी 3D का एक टूल है। थर्ड टूल है साइज फैमिलियरिटी। जो मैंने बताया, साइज फैमिलियरिटी में क्या होता है, जो दूर की चीज़ें अगर सेम साइज की है, एक चीज़ें दूर है एक चीज़ें पास है, तो नज़दीक वाली बड़ी दिखाई देगी और दूर वाली छोटी दिखाई देगी। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग को पूरी तरह से समझ में आ चुकी हैं। हम बचपन से ही 3D वर्ल्ड में ही रहते हैं। चौथी टूल है और आखिरी टूल है, जो लास्ट टूल है वो है एरियल पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने बताया था, जैसे अगर हम ऊपर से देख रहे हैं या किसी चीज़ को दूर से देख रहे हैं तो ऊपर की चीज़ें या पास की चीज़ें क्लियर दिखेंगी और दूर की चीज़ें धीरे धीरे धुंधली होती जाती हैं। अब हम बात करेंगे 3D को, जैसे हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं या किसी स्क्रीन पे देखते हैं, तो वो हम क्या करते हैं कि इन्हीं 5 टूल्स को हम समझते हुए कोई भी ग्राफिक्स बनाते हैं पेपर के ऊपर। इन सब चीज़ों को अगर हम अपने ग्राफिक्स के अंदर कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बनता है, एक 3D ग्राफिक्स बनता है। जैसे हमने एक इमेज बनाया, उसकी हमने ऐसा किया कि उसकी विड्थ भी हमें दिखे, हाइट भी दिखे और डेप्थ भी दिखे, और साथ ही साथ हमें दिखे कि अगर कोई पास वाली चीज़ है तो वो बड़ी दिखे, दूर वाली चीज़ है तो वो छोटी दिखे, और पास वाली हो तो क्लियर भी दिखे, दूर वाली हो तो थोड़ी सी धुंधली दिखे। अब जब भी कोई बैकग्राउंड वगैरह देखते हो, 3D बैकग्राउंड वगैरह देखते हो या 2D बैकग्राउंड भी आप देखते हो, तो उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पास की चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर दिखती हैं। ये सब क्या है, हम कोशिश करते हैं कि जैसा हम रियल वर्ल्ड में फील करते हैं वो चीज़ें पेपर पे या आपके टीवी स्क्रीन पे या मॉनिटर पे या मोबाइल डिवाइस के अंदर जो एक आंख से देखते हैं वो फिर 3D कैसे अनुभव करते हैं। तो वो 5 टूल में से जो ऊपर जो मैंने बताया था, जो सबसे पहला टूल बताया था स्टीरियोस्कोपिक व्यू, तो वो उसके अलावा बाकी के 4 टूल तो काम कर ही रहे हैं उसके। तो वो उसे ये पता नहीं होता है कि वो स्टीरियो ब्लाइंड है, और क्योंकि वो वैसा ही अनुभव कर रहा है शुरू से ही, तो वो ये फील नहीं करता है कि मैं रियल 3D देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो वो उसके लिए 3D है जो वो अनुभव कर रहा है। 3D वीडियो में क्या होता है, वो भी कोशिश करते हैं पूरी तरह से बनाने का ओरिजिनल जैसा, रियल जैसा। तो वो क्या करते हैं कि जो इफ़ेक्ट्स कैमरा, तो जैसे अगर हम 3D वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर तो क्या है कि जो कैमरा ऑलमोस्ट वही चीज़ कैप्चर करता है जो हमारी आंखें कैप्चर कर रही हैं, लेकिन जो 3D ग्राफिक्स जो होती है उसके अंदर क्या करते हैं, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम VFX का इस्तेमाल करते हैं। तो इन 5 टूल्स के अंदर जो जो फीचर्स हैं उसको हम VFX के थ्रू फुलफिल करते हैं। जैसे लाइट इफेक्ट्स हो गया, पर्सपेक्टिव वगैरह के लिए, या कैमरा व्यू वगैरह, ये सब चीज़ें सेट करते हैं। अब हम बात करते हैं 3D मूवी को हम देखते हैं तो उसके लिए चश्मा क्यों, या चश्मा किस किस टाइप के होते हैं। तो चश्मे की ज़रूरत इसलिए होती है, अभी जो हम रियल 3D फील करते हैं वो भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अभी भी मार्केट में आई नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये रियल 3D है। आप भी देखते होंगे 3D तो फील होता है, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा यार ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी, या हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा ये तो मैंने नई चीज़ देख ली मूवी में। तो ये लोगों के अलग अलग व्यू हैं। तो इसमें क्या 3 तरह के चश्मा आते हैं देखने के लिए। इन चश्मों में सबसे पहले आता है एनाग्लिफिक ग्लासेस,
उसमें क्या होता है, 2 कलर के ग्लास होते हैं। एक देखा होगा ऑलमोस्ट ब्लू टाइप का, मतलब सियान कलर, और एक होता है रेड कलर का। इसमें इमेजेज भी 2 तरह की होती हैं। आप अगर चश्मा हटाकर अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको सियान और रेड कलर की इमेज दिखेगी। दोनों आंखें हमारी अलग अलग व्यू बनाती हैं, तो वो उसके हिसाब से ये चश्मा बना हुआ है कि एक आंख से आपको सियान दिख रहा हो और दूसरी आंख से आपको रेड दिखेगा। फिर हमारा माइंड उसको सेट करके हमें 3D की फीलिंग करवाते हैं। दूसरा ग्लास है पोलराइज्ड ग्लास। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड यही है। उसमें पोलराइज्ड ग्लास के थ्रू हम 3D को देखते हैं। तीसरा है एक्टिव शटर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो स्क्रीन पे जो दिखता है वो क्या है कि 2 अलग अलग सीन होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, फ्लिकरिंग होता है और उसी हिसाब से चश्मा बना हुआ होता है। जैसे ये एक्टिव शटर ग्लास है, तो ये क्या करता है, कभी लेफ्ट ऑन करेगा, कभी राइट ऑन करेगा, उसी हिसाब से आपके वीडियो भी ऑन होते हैं। तो काफ़ी फास्ट होता है, लेकिन ये भी आपको पूरी तरह से 3D अनुभव कराएगा। तो ये थी 3D की बात। अब मैं आपको बताऊंगा 3D एनिमेशन कैसे बनता है या कैसे डेवलप करते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो आपको कमेंट करना। इसमें आप कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।